हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। आज के डिबेट वीडियो में हम राजनीति के दो बड़े चिंटुओं, एक तरफ होंगे गूगल बाबा यानी कि सुधांशु त्रिवेदी जी और दूसरी तरफ है लेफ्ट पार्टी के राइट प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी। तो इन दोनों राजनीति के बड़े चिंटुओं को हम आपस में भिड़वाएंगे और बीच बीच में हमारे गुल्लू यानी कि हमारे गुल्लू चाचा जी बीच बीच में आके हमारा मनोरंजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल्ट लीडर नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी है ना। ये मार्क्स का था, कल्ट लीडर नहीं था। स्टालिन क्या था, कल्ट लीडर नहीं था। माओ क्या था, ज्योति बसु क्या था, 27 साल रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सुनिए, इनके जो मुख्यमंत्री हैं पिनारी विजयन जी, वो आज क्या है, पार्टी से बड़े हैं कि नहीं? अरे अपने दामाद को भी ले लिए, विधायक की बना दिया और सबसे सीनियर मिनिस्टर, जिसने कोविड में सबसे अच्छा काम किया था। पार्टी सुप्रीम है, देश इन्होंने डेवलपमेंट की बात कही। अरे जहां कम्युनिस्टों का राज आ जाता है, डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। हम सब लोग बचपन में सुनते थे भारत का सबसे डेवलप्ड जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कोलकाता था। 37 साल राज रहा। 37 साल में कोलकाता को, पश्चिम बंगाल को मार्क्सवादी स्वर्ग हो जाना चाहिए था। कोलकाता इंडस्ट्री का गर्भगृह बन गया। उसके आगे मुंबई निकल गया, दिल्ली निकल गया, हैदराबाद निकल गया, अहमदाबाद निकल गया, गुड़गांव से आगे निकल गया। ये इन्होंने करके दिखाया। ओके। और अभी आपने बोला कि हमें देश का प्रधानमंत्री, हमें देश का प्रधानमंत्री, एक सेकंड, लेकिन अभी आपने बोला हमें देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहिए जो मंदिर जाए, ये करे। लेकिन इस देश में ऐसी सरकारें हुई व्यूअर्स, और ये मैं बात बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। यही बगल में राष्ट्रपति भवन है, इफ्तार पार्टियां होती थी यहाँ के अंदर। तो इफ्तारी के लिए सरकार चाहिए, इफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन राम मंदिर जो 550 साल बाद बना, उसमें प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहिए। आप भी ना जाओ, मेरे प्राइम मिनिस्टर सुन लीजिए। मेरे प्राइम मिनिस्टर हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलो, वो एक मनुष्य हैं, वो पूजा करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं। उनको अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं की टिप्पणी करे। लेकिन अगर उसको फोटो आप बना करके कैमरे खड़े कर करके सिर्फ भावनाओं को भड़का करके वोट के लिए ये किया जाएगा, तो फिर इसके ऊपर उंगली उठानी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। ए भाई, ये बताओ, ये रोजा अफ्तारी तक बुरके के अंदर होती थी, फोटो आपको होता नहीं था। अरे सुनिए, और सबसे ज्यादा मजाक क्या होता था भाई, जो व्रत रखेगा वो क्या तुम करेगा ना। यहाँ ना बुलाने वाला रोजेदार, ना आने वाला रोजेदार, और खामखा का रोजा। सुधांशु त्रिवेदी जी का तगड़ा जवाब सुनो। राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। राजनीति में धर्म को ना लाएं, चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू धर्म हो। जब धर्म राजनीति में आता है, भावना भड़कती है। हाँ, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल सही बोला। 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा फुरफुरा शरीफ अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों के पास भी आता हूँ, आम आदमी पार्टी और बात सही है। राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, राजनीति में सिर्फ मजहब को लाना चाहिए। जी ओके, चलिए मैं अब आता हूँ। ये सत्य प्रकाश जी, क्या मीठे से भी दिक्कत हो गई है? अब आम आदमी पार्टी के मर्डर करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी का। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कब क्या कह रहे हैं आजकल, बड़े हास्यास्पद खुद को बना रहे हैं। वो उनके अंदर जेल प्रशासन है, उनकी रोज डॉक्टर जांच करते हैं जेल में, उनको अनुमति है कि अपने घर से जो खाना आए वो खाएं। तो सारी सुविधा एक मुख्यमंत्री को वहां उपलब्ध है। अब झूठ बोलने के लिए वो फ्री है, क्योंकि झूठ में एक्सपर्ट है, वो करते रहे। मैं लेफ्ट के भाई पर थोड़ा सा एक बात जरूर कहना चाहता था। मैं हमेशा कहता हूं, लेफ्ट को कोई राइट बात समझने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि वो है लेफ्ट, तो राइट समझ में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जब इस देश में पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहला उन्होंने किसका ख्याल किया? गरीबों का ख्याल किया। शौचालय का निर्माण और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इस देश में किसने की? ये तो थोड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और दूसरी बात, जब वो सत्ता में आए तो युवाओं को पहले भी मुद्रा लोन दिया, आप भी दिया। तो 46 करोड़ इस देश में अगर युवाओं को, श्रमियों को, जिसको भी जरूरत थी, उद्यमियों को अगर मुद्रा लोन मिला है, तो क्या ये रोजगार की बात नहीं है? 1 करोड़ अगर लखपति दीदियों को रोजगार मिला, लखपति बनी, तो क्या ये महिलाओं की बात नहीं थी? 33% आरक्षण जो महिला विधेयक लंबित पड़ा था, दोनों सदनों में पास किया। ये कौन सा, ये क्या वो अपना राजनीतिक धर्म नहीं निभा रहे थे?
समस्त विपक्षी पार्टियों को उन्होंने आग्रह किया आओ मिलकर भारत का निर्माण एक साथ करें, लेकिन विपक्ष के किसी पार्टी ने, लेकिन विपक्ष के नेताओं को अगर जेल में डाल देंगे तो ये विपक्ष के साथ भारत निर्माण सरकार जेल में नहीं डालती, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल में नहीं डाला। अच्छा, वो मीठा अगर खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगा और यही प्लानिंग है बेल लेने की, ये बीजेपी का आरोप है। वैसे अमीश अंकल भी बीच में अपनी पार्टी चेंज करते रहते, कभी बीजेपी के लिए कभी कांग्रेस के लिए। प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, ऐसे तो है नहीं कहीं से उठा के ले आए जेल के अंदर है ना, वो ऐसे तो है नहीं कहीं से उठा के ले आएंगे। जो कुछ भी एक दिन पूरी सब्जी खाई वो उन्होंने बता दी, ठीक है, एक दिन, जिस दिन नवरात्र के दिन पहले नवरात्र को खाई थी। अब ये बेमतलब की बातें करे जान, मिश्रा जी को जितने भी ज्ञान आए 6 महीने पहले नहीं थे। 6 महीने पहले जब ये इंडिया गठबंधन के साथ में घूमते थे तब ये ज्ञान नहीं था कि मोदी जी ने पहली बार में क्या करा, दूसरी बार में क्या करा। सारा ज्ञान, सारा बोध अभी आ गया कि कितने अच्छे हैं। वीडियो को चचा जी खेल रहे हैं। इनका डर है या क्योंकि इनकी आदत है, हर पौने 2 साल में ये बदल लेते हैं। हो सकता है बात करते करते अभी टीवी पे आ जाएगी नीतीश कुमार जी, फिर उधर से उधर चलेगा, कोई भरोसा थोड़ी है। पौने 2 साल की एवरेज, 2 साल की एवरेज, इसलिए नीतीश कुमार जी को कहना नहीं था। ओके पता नहीं कब बदल सकते, मैंने नहीं कहा, एनडीए की पार्टी ने कहा था। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, हमारा लंबा वक्त एनडीए के साथ रहा, समता पार्टी के जमाने से, अटल बिहारी वाजपेयी फर्नांडिस साहब के साथ से, और हम एनडीए के साथ हैं, उस नीति और राष्ट्र निर्माण की नीति के साथ खड़े हैं। लेकिन पहले की बात कहते हैं, मात्र 4 महीने पहले की तो बात है। केजरीवाल जी जाकर छत्तीसगढ़ में कहे भूपेश बघेल सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। और सुनिए, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुरानी कि बात शराब याद घोटाले में रहती इनको किसी जेल भी जाना पार्टी चाहिए। की और और किसी भी 6 नेता महीने की। पहले जाके चेक करिए, भगवंत मान का एक स्टेटमेंट है। वो कहते हो दिल्ली से पंजाब तक माँ अपने बेटे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस, बोलते थे, अब कांग्रेस से गठबंधन कर ली है। बताइए पास में, और सुनिए केजरीवाल जी का 7-8 महीने पहले का वो है। चलो बोलो चाचा, बोलो। पूरी बात कर दूं। केजरीवाल जी का एक प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू है, उनसे कहा कि आप कांग्रेस को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, खत्म करने में। तो केजरीवाल जी करें, आपको लगता है कांग्रेस खत्म करने के लिए मेरी जरूरत है? राहुल गांधी काफी नहीं है? जाके चेक कर लीजिएगा। और अगर दिल परिवर्तन की बात करें, अगर और ये कैसे बदल गए, बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। जी जवाब 150 सांसद वो हैं जो पहले कांग्रेसी ही थे। 150 सांसद ऐसे इन्होंने बिठाए हुए हैं, चाहे दिल्ली में देख लो, दिल्ली के आसपास देख लो, ठीक है सर। दूसरी बात, इतने ताकतवर थे, 400 पार जा रहे थे, क्या जरूरत थी शिवसेना तोड़ने की? उनके ले लिए। क्या जरूरत थी एनसीपी, नेचुरली करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ की पार्टी, उनको ले लिया। उसके बाद में अशोक चौहान जी को ले लिया। तुमको सारे के सारे जो दुश्मन नजर आते थे आज वो मित्र नजर आते। 400 पार जा रहे थे तो क्या जरूरत थी? क्या इतना डर था आपका कि सबको साथ लेके चलते? और हमारा दोष इतना ही था, अगर अरविंद केजरीवाल जी भी नीतीश कुमार हो जाते, अजय संजय सिंह जी भी आपके साथ में, ये थ्योरी देखिए राजेश गुप्ता, अजय संजय सिंह जी भी आपके साथ में, ये थ्योरी देखिए राजेश गुप्ता, एक प्रश्न मेरा है आपसे। 2016 में भी मनीष सिसोदिया ने बोला था कि मर्डर प्लान हो रहा है, आम आदमी पार्टी के लोगों को खत्म कर सकते हैं। 2024 आ गया, ये कितनी बार आप लोग बोल चुके हैं? ये तो वही कहानी होगी, शेर आया शेर आया शेर आया। अमीश भाई, जब हम ऑपरेशन लोटस पे बोलते हैं तो आप कहते हैं सबूत लाओ। अभी 15 दिन पहले हमारे एक मंत्री पे ईडी के छापे मार मार के कर दिया ना ऑपरेशन लोटस। यही ऑपरेशन लोटस है। और कैसे सबूत होते हैं? ओके, आप क्या का इंतजार करोगे? एक आदमी 54 यूनिट लेता है, मैं जवाब नहीं लेने दे रहे, और कैसे मारोगे उसको? ठीक है, मैं चाहता हूँ महिलाएं लड़कियां सवाल पूछे। ओके बोलिए आप। देखिए, दुश्मन को दोस्त किसने बताया चलो, है? अमीश चचा ने अब ऑडियंस को बीच में ले आए। सारी संसद चोर है, राजनीति में नहीं आएंगे, कांग्रेस बेईमान है, और जाने क्या क्या कहा था, क्या क्या कर लिया, वो एक अलग बात है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। चलो, आपने बाहर वालों के साथ भेदभाव किया, आप कहते हो कि केजरीवाल जी को फंसाया गया है, और आप कहते हो शराब घोटाला गलत है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो ठीक इसी केस में, ठीक इसी आरोप में मनीष सिसोदिया से क्यों इस्तीफा दिलवा दिया था? आप कौड़े रहना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया भी डिप्टी सीएम बने रहेंगे। जो भैया केजरीवाल जी के लिए अलग नियम है और सिसोदिया के लिए अलग नियम है। हमने सत्येंद्र जैन जी के केस के अंदर हमने इस्तीफा नहीं दिलवाया, मनीष जी के केस में भी हुआ। 2 सबसे बड़े मंत्री जिनके सबसे ज्यादा विभाग थे, आपने बंद कर दिया। अब आप दिल्ली को चलने नहीं दोगे, अब अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा दे लो, झारखंड के मुख्यमंत्री को बंद कर दो। जो तुम्हारे साथ नहीं आएगा उसको तुम जेल में तुम इसको रशिया बनाना चाहते हो, पुतिन का रशिया बनाना चाहते हो, 85% लोगों को अंदर बंद कर दो और चुनाव जीत लो। नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हो, ये नहीं चलेगा सर। ये हिंदुस्तान है, या लोकतंत्र का राज रहेगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। जी, मैं जवाब देता हूं। इन्होंने कहा हम कर रहे हैं। सुनिए,
सोनिया जी, राहुल जी जिस केस में बेल पे हैं, नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 दिल्ली हाई कोर्ट में शुरू हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। और ये सारे केस जो मैं बोल रहा हूं ये सरकारों ने नहीं किए, ये कोर्ट के आदेश पे हुए। सुनिए, डीएमके के नेता कनिमोझी राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, 2010 में सुरेश कलमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि की जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2007 में मुलायम सिंह मायावती पे केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 1997 में लालू यादव जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 1996 में ललिता जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 87 में राजीव गांधी का आरोप लगा, 90 में 2024 में जेल से पुराना नाता है। कौन बोलेगा? जिस कोर्ट की इतनी बात कर रहे हैं उसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर का, पोस्टिंग का दिल्ली को चलाने का अधिकार है। इन्होंने संसद में बदल दिया। जी जी जी, आपसे भी मैं ले रहा हूँ, आपसे भी ले रहा हूँ। अब पब्लिक आ चुकी है और ऑडियंस के सवाल तो बड़े खतरनाक होते हैं। एक मेंबर है और वो जेल में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अभी इस टाइम सेंट्रल में लीड कर रही है। हमने बहुत सारे डेवलपमेंट देखे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता वोट देती है तो आपके हिसाब से भारत की जनता गलत है? ये तो भाई बीजेपी वोटर्स है। आपका क्या सवाल है? बोलिए। सवाल मुझसे पूछा है तो मैं जवाब दूंगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में धर्म पे ज्यादा राजनीति होती है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमें धर्म पे राजनीति ना करके राजनीति को धर्म के साथ करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप करिए राजनीति धर्म के साथ, क्योंकि अच्छा सवाल है इनका। राजनीति में भी धर्म होना चाहिए। देखिए विवेक, दो सवाल आए हैं। एक धर्म के ऊपर सवाल आया है जो सुधांशु जी से मैं लूंगा। विवेक जी, एक ही नहीं, एक अगर बीजेपी को बार बार लोग चुन रहे हैं, अभी कई राज्यों में चुनाव हुए, उम्मीद करी जा रही थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं जीतेगी, लेकिन जीत के आई। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को झटका लगा। अगर लोग बीजेपी को चुन रहे हैं और आप में लेफ्ट की सिर्फ बात नहीं कर रहा, लेफ्ट का तो सिर्फ केरल और जेएनयू बचा है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं अब। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज की डिबेट बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।